इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। फटाफट अंदाज में एक एक करके सभी बड़ी खबरों को जानेंगे। आगे इसी वीडियो में दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में भी सपोर्ट राहुल गांधी कमेंट करना मत भूलिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, अपडेट आ रही है कई दिग्गज नेताओं की कोर्ट से मुश्किलें बढ़ गई हैं, सिर्फ केजरीवाल ही टारगेट। अवैध होर्डिंग मामले में संजय सिंह ने मोदी शाह का नाम लिया। दिल्ली की अदालत ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले एक मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने अवैध होर्डिंग लगाने पर केजरीवाल के खिलाफ में दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने को कहा था। और वहीं अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बात बताई है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल किया कि किसी ने एक शिकायती पत्र को ध्यान से नहीं पढ़ा। इसमें अरविंद केजरीवाल के अलावा पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट लिखाई थी कि दिल्ली की सार्वजनिक जगहों पर गलत और मनमाने तरीके से होर्डिंग लगी है। संजय सिंह ने आगे बताया कि ऊपरी अदालत ने निचली अदालत को आदेश दिए, जिसके बाद निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। संजय सिंह ने बताया कि अवैध होर्डिंग मामले में केवल अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है। उन्होंने शिव कुमार सक्सेना का प्रार्थना पत्र पढ़ते हुए कहा कि इसमें केजरीवाल के अलावा पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा का नाम भी है, लेकिन यहां किसी को नहीं दिखा। संजय सिंह की नाराजगी है कि किसी ने इस पत्र को पूरी तरीके से नहीं पढ़ा। लगातार केजरीवाल को ही अकेले टारगेट किया जा रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों भड़क गई है आम आदमी पार्टी। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों बड़ी खबर जो आ रही है उत्तर प्रदेश से आ रही है सामने निकल के। केंद्रीय मंत्री यहां पर जो हैं आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। जी हां दोस्तों बताते चलें, पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। विधायकों में मतभेद, टूट का है पूरा खतरा पार्टी पर। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आरएलडी के विधायकों में बलिया से भाजपा विधायक केतकी सिंह के मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों के इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाने वाले बयान को लेकर के मतभेद पैदा हो गया है। एक और जहां मुस्लिम विधायकों में नाराजगी है आरएलडी के, और उनका पार्टी से मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि वे आरएलडी को यहां पर जबरदस्त तरीके से झटका देंगे, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू विधायकों ने वैचारिक मतभेद होते हुए भी भाजपा का साथ देने का फैसला किया है। उनके अंदर राष्ट्रभक्ति जागृत हो गई है, जिसको लेकर के आरएलडी का शीर्ष नेतृत्व हैरान है। वहीं यूपी भाजपा में जबरदस्त खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। उसकी सहयोगी पार्टी टूट के कगार पर जो है, क्योंकि सूत्रों ने बताया है कि एक विधायक ने तो यहां तक कहा है कि अगर भाजपा के साथ ही रहना है तो क्यों ना पार्टी ज्वाइन करके ही खीर खाई जाए। वैसे भी क्या योगी जी को आरएलडी के समर्थन की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, वो यहां पर भाजपा जल्द ही आरएलडी का कर देगी। सभी विधायकों को तोड़ करके पार्टी को पूरी तरह से समाप्त करने की तैयारी में यहां पर नजर आ रही है। दोस्तों ये अपडेट आई है सामने। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ चुका है बड़ा बयान सामने निकल के। नतीजे जारी किए गए 12 मार्च को। बीजेपी पहले भी जीत गई थी, नया क्या है हरियाणा में, हार के बाद बोले हैं कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है। अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बताते चलें, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत में नया क्या है। हुड्डा के गढ़ रोहतक में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। चुनावी दौर से गुजरी यहां पर 10 में से 9 नगर निगम में भाजपा ने जीत दर्ज की है। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार हुड्डा ने कहा कि बीजेपी पहले भी जीती है, इसमें नया क्या है। हमने कभी नहीं कहा कि हमने ये चुनाव गंभीरता से लिया है, हमने गंभीरता से चुनाव लड़ा ही नहीं। मैं जब मुख्यमंत्री था तब भी मैंने कभी पंचायत चुनावों में भाग नहीं लिया, प्रचार नहीं किया। इन चुनावों में सिर्फ भाईचारा काम करता है।
ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट सामने निकल के आई है। जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चले आप लोगों को। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को 40% कमीशन के आरोपों पर रिपोर्ट सौंपी गई। कर्नाटक की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर लगे 40% कमीशन के आरोपों की जांच के लिए गठित हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश HN नागमोहन दास आयोग ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को 20,000 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बताते चलें, सरकारी ठेकों के लिए 40% कमीशन के आरोपों ने राज्य की राजनीति को हिला करके रख दिया था और यह कांग्रेस के लिए एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया था, जिसके बाद 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ में कर्नाटक के अंदर अपने दम पर सरकार बनाई थी, जो कि बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था। और अब यहां पर 40% कमीशन के मामले में रिपोर्ट पूर्व जज की तरफ से सौंपी जा चुकी है। कई दिग्गज नेताओं की जो बीजेपी के हैं मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं इस भ्रष्टाचार के मामले में। दोस्तों देख सकते हैं अपडेट आई है कर्नाटक से। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है बताते चलें आप लोगों को। दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर जल्द ही बीजेपी को बड़ा झटका लगने की यहां पर तैयारी ममता बनर्जी ने कर दी है। ममता बनर्जी ने भाजपा को दिया है तगड़ा झटका। शुभेंदु की करीबी विधायक टीएमसी में शामिल हो गई हैं। कुल 12 एमएलए अब तक छोड़ चुके हैं बीजेपी का साथ और भी 25 से 30 विधायक हैं कतार में। जल्द ही टीएमसी करेंगे ज्वाइन, बीजेपी हो जाएगी पूरी तरह से बंगाल में खाली। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हल्दिया से भारतीय जनता पार्टी की विधायक एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की करीबी सहयोगी तापसी मंडल राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं। बताते चलें, उनके तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के फैसले से न केवल पूर्वी मेदिनीपुर में भाजपा को झटका लगा है, बल्कि पार्टी के विधायक दल को भी इससे नुकसान होगा, क्योंकि राज्य में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। बताते चलें, पूर्वी मेदिनीपुर शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है और यहां पर इस बार ममता बनर्जी बड़ा खेला करने की तैयारी लगातार कर रही हैं। इस बार ऐसा कोई भी जगह नहीं होगा जहां से बीजेपी का सफाया ममता बनर्जी ना कर ले, इस कदर की तैयारी की जा रही है। विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की सीटें जबरदस्त तरीके से घटने जा रही हैं और कई विधायक यहां पर थामने जा रहे हैं टीएमसी का दामन। दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।